प्रभु के श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। ये जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम और ईश्वर की कवि सम्मेलन, मैं इसको देखकर ऐसा हैरान था कि शायद देव के इस नाम पर 5 आदमी नहीं जुड़ पाएंगे, पर अब मुझे विश्वास है कि ये जो देव ग्राम है ये नशा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर ये भीड़ नहीं, ये देव की टीम आई हुई है और इस कार्यक्रम को जो सुन रही है उससे मुझे विश्वास हो गया है कि अब देव नशा मुक्त होगा। मैं सीधा सीधा कवि कर्म पे आता हूँ। आए हुए अतिथियों को मेरा प्रणाम। कलाकार को स्वर्ग की जरूरत नहीं होती, कि कलाकार को स्वर्ग की जरूरत नहीं होती। कलाकार जहाँ भी जाता है वहाँ स्वर्ग हो जाता है। और खोद कर देखो कब्र कलाकार की, वो तालियों के इंतजार में पाता है। तो मित्रों, ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, पर मैं इस बात पर कुछ नहीं बोलूंगा। ये नशा मुक्ति का प्रोग्राम है, पर मैं इस बात पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बात में पंगा हो जाता है। क्योंकि इसकी बात में पंगा हो जाता है। हम सुनाए किसी को एक और वो बदले में 2 सुना जाता है। हम सुनाए किसी को एक और वो बदले में 2 सुना जाता है। हर आदमी अपनी ही मन की बात सुनाता है। क्या सुनाऊं आपको, क्या समझाऊं, किसी नशे वाले को क्या समझाऊं, मेरी तो घर में ही नहीं चलती भाई साहब। कैसे? देखिए, आज की बात थी, मैंने घर में मेरी बीवी मुझसे बोली, घर में मेरी बीवी मुझसे बोली कि ए जी सुनते हो बाजार जा रही हूँ, ए जी सुनते हो बाजार जा रही हूँ, पैसे दे दो। ए जी सुनते हो बाजार जा रही हूँ, पैसे दे दो। मैंने कहा श्रीमती तुझे पैसों की नहीं अक्ल की जरूरत है। मैंने कहा श्रीमती तुम्हें पैसों की नहीं अक्ल की जरूरत है। तो वो मुझसे बोली पलटा मारकर, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर मैं तो वही मांगूंगी ना जो आपके पास है। वो तो ठीक है, पर मैं तो वही मांगूंगी ना जो आपके पास है। भाई साहब, हम बड़े बेअक्ल आदमी हैं। इस दुनिया में जहाँ सारी दुनिया नशे से झूम रही है, वहाँ इस नशे को दूर करने की ऐसी बातें करते हैं। फिर भी मैं नशे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं नशे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। आजकल कोई किसी की नहीं सुनता है। बेटा बाप की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, शिष्य गुरु की नहीं सुनता। बेटा बाप की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, शिष्य गुरु की नहीं सुनता। अरे मैं तो कहता हूँ ये दुनिया का इंसान है, ये भगवान की भी नहीं सुनता, ये भगवान की नहीं सुनता। प्रमाण दे रहा हूँ, इस दुनिया में अब तक विष्णु अवतार में 24 अवतार हो चुके, और जैन धर्म से पूछे तो 24 तीर्थंकर आ चुके, और अगर बौद्ध धर्म से पूछे तो बौद्ध गुरु नानक ईसा पैगंबर आ चुके। ये सब ने क्या खीर बांटी थी, इन्होंने क्या बकवास की थी, सब इंसाने सिखाने आए, पर अब तक इंसान सुनकर नहीं सुधरा है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया हो, मैं किसी को कुछ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इंसान किसी की नहीं। वाह भैया, वाह भैया, वाह भैया। किस सिखाता आदमी, किस सिखाता आदमी है आदमी को आदमी बनना, किस सिखाता आदमी है आदमी को आदमी बनना, लेकिन मुनासिब नहीं है हर आदमी का आदमी बनना, क्योंकि समझने समझाने के लिए इस आदमियत को पढ़ा है भगवान को भी कई बार आदमी बनना, पढ़ा है कई बार भगवान को भी आदमी बनना। तो मैं इस दुनिया में कहाँ का किसको सुनाऊं? हर आदमी अपनी ही मन पे आ जाता है और अपनी बात को सुनाना चाहता है। कैसे कैसे सुनाना चाहता है भाई साहब? देखो, मरता हुआ डॉक्टर एक मरीज, मरता हुआ मरीज डॉक्टर की भी नहीं सुनता, वो भी अपने ही मन की डॉक्टर को सुनाना चाहता है। श्रोता और वक्ता का तारतम्य बिगड़ चुका है। वो किस प्रकार से बिगड़ चुका है? हास्य भी है, व्यंग्य भी है। देखिए, डॉक्टर से पर्ची लिखाकर मरीज दूसरे दिन वापस डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब उससे बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं?
क्या क्या दवाई खा ली है? क्या दवाई खा ली है? मरीज कहता है नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो भरी है। नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो भरी है। अरे नहीं, क्या दवाई पीली है? नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो नीली है। नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो नीली है। अरे ऐसा नहीं, मैं यूं कह रहा हूँ क्या दवाई को पी लिया है? कैसी बात करते हो डॉक्टर साहब? पी लिया दवाई को नहीं, पी लिया तो मुझे है। पी लिया तो मुझे है। तो मरता हुआ मरीज जब एक उसको बचाने वाले डॉक्टर की नहीं सुनता तो कौन किसी की सुनेगा? आगे तो नशा चला ही है, ये तो धीरे धीरे मारता है। जब मरने के पहले बता पाएंगे कि आज कॉमेडी मैन और कवि में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर विराजमान महान कवि, उनसे आशीर्वाद चाहूंगा। कॉमेडी मैन और कवि का जो मैंने अंतर निकाला हुआ है कि भैया एक कॉमेडी मैन को व्यक्ति सुनने के बाद में उसकी शक्ल याद रखता है। एक कॉमेडी मैन को आदमी सुनने के बाद उसकी शक्ल याद रखता है, और कवि जब सुनाकर चला जाता है तब उसका शब्द याद रखता है। वाह भैया, वाह भैया, याद रखता है। तो न मैं कोई गीतकार हूँ, न मैं कोई गीतकार हूँ, न हास्यकार हूँ। जो बात मुझे ये मंच से बोलने के लिए कहा गया है मैं उसी का ही तलबगार हूँ, इसको सुनाऊंगा। इसलिए भाई साहब मैं नशे पे कुछ नहीं बोलता और बोलते भी डरता हूँ। फिर नशे का मामला बड़ा रंगीन है। टीवी पर देखा नहीं, मामला बड़ा संगीन है। नशे में हरे राम हरे कृष्णा सबको भाता है। नशे में हरे राम हरे कृष्णा सबको भाता है। विस्की सोडा के साथ थिरकता बदन सबको लुभाता है। विस्की सोडा के साथ थिरकता बदन सबको लुभाता है। नशे से सरकार को करोड़ों की कमाई होती है मेरे भाइयों। नशे से सरकार को करोड़ों की कमाई होती है। और एक बात और कहूंगा, नशे को बेचने वाला लाइसेंस वाली बात करता है, मैंने उसी को इसमें ढाला है मेरे शब्दों में। नशे की करता है वो, लाइसेंस की बात करता है। तो नशे से सरकार को करोड़ों की कमाई होती है। कामचोर इंसानियत के दुश्मनों को रोजगार मिलता है। कामचोर इंसानियत के दुश्मनों को रोजगार मिलता है। ये अवैध नहीं मित्रों, ये अवैध नहीं मित्रों, इसका लाइसेंस भी तो सरकार से मिलता है। इसका लाइसेंस भी तो सरकार से मिलता है। इसलिए मैं नशे पे और कोई बात नहीं करूंगा। मैं नशे पे और कोई बात नहीं करूंगा। एक दिन की बात है भाई साहब, एक दिन की बात है भाई साहब। देखिए नशे पर कैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर आदमी अपने ही मन की सुनाना चाहता है, किसी की सुनना नहीं चाहता। मैं भी केवल अपनी मन की सुनाऊंगा, नशे पर कुछ नहीं कहूंगा। एक दिन की बात है भाई साहब, रोड पर एक आवारा, एक दिन की बात है भाई साहब, रोड पर एक आवारा नशे की पुड़िया खा रहा था। एक आवारा नशे की पुड़िया खा रहा था। धुएं में सांसों को धूल समझकर उड़ा रहा था। धुएं में सांसों को धूल समझकर उड़ा रहा था। थे दो चार इल्लू पिल्लू आजू बाजू, थे दो चार इल्लू पिल्लू आजू बाजू। सेठ का चिंटू, बड़ी मैडम का पिंटू, पुजारी का हनुमान, चाचा का अली बख्श, गांव का राधा किशन और था मजदूर राजा। थे दो चार इल्लू पिल्लू आजू बाजू। सेठ का चिंटू, बड़ी मैडम का पिंटू, पुजारी का हनुमान, चाचा का अली बख्श, गांव का राधा किशन, मजदूर का राजू। सभी मिलबैठ खा रहे थे, सभी मिलबैठ खा रहे थे। बेशर्मी से पी रहे थे, पिला रहे थे। बेशर्मी से पी रहे थे, पिला रहे थे। कभी इसके मुंह का उसको, कभी इसके मुंह का उसको, कभी उसके मुंह का इसको। दे देकर खूब भाईचारा निभा रहे थे गांधी के सपनों का। कभी इसके मुंह का उसको, कभी उसके मुंह का इसको। दे देकर
खूब भाईचारा निभा रहे थे, खूब भाईचारा निभा रहे थे। गांधी के सपनों के ये राम रहीम गांधी के सपनों के ये राम रहीम मलबे में बैठी मक्खियों की तरह, मलबे बैठी मक्खियों की तरह नशे से भिन भिना रहे थे, नशे से भिन भिना रहे थे। गांधी के सपनों के ये राम रहीम मलबे बैठी मक्खियों की तरह नशे से भिन भिना रहे थे। मैं मेरे देश के नौजवान की ये दुर्दशा देखकर हैरान था, मैं मेरे देश के नौजवान की ये दुर्दशा देखकर हैरान था। कहाँ मिलेगा इस लड़के का बाप, ये सोच परेशान था। कहाँ मिलेगा इस लड़के का बाप, ये सोचकर मैं परेशान था। आखिर एक दिन उसका बाप मिला, आखिर एक दिन उसका बाप मिला। उससे जो संवाद का चला सिलसिला, आजकल आपका बेटा गलत रास्ते जा रहा है। भाई साहब, मेरी पूरी कविता का सार यहाँ आ रहा है। आशीर्वाद चाहूंगा मन से और आप श्रोताओं का। और मेरे लिए आप केवल एक श्रोता नहीं हो, मुझे कविता सुनाने का कोई शौक नहीं है। ये मेरे अंदर का दर्द है जो आप लोगों से बांट आया हूँ। मैं मानता हूँ जो यहाँ पर इकट्ठे हो मात्र श्रोता नहीं है, और ये मेरी नजरों में देख के वो जो नशा को मुक्त करने का जो संकल्प लेने वाले प्राणी हैं, वो सब शायद यहाँ एक जगह इकट्ठे मैं मानता हूँ, तो समझता हूँ। तो सारा कविता का सार इसमें ले रहा हूँ। आखिर एक दिन उसका बाप मिला, उससे जो संवाद का चला सिलसिला, आजकल आपका बेटा गलत रास्ते जा रहा है। आजकल आपका बेटा गलत रास्ते जा रहा है, आपको पता नहीं वो रातों को नशा लेकर आ रहा है, आपको पता नहीं वो रातों को नशा लेकर आ रहा है। तो भाई साहब देखिए, लोग कैसे कैसे अपनी मन की करते हैं, दूसरे की कैसे नहीं सुनते। तो उन्होंने कैसा जवाब दिया, मैं फिर वही बात करता हूँ। आपको पता नहीं वो रातों को नशा लेकर आ रहा है। तो भाई साहब, लड़के के बाप का जवाब बड़ा विचित्र था। तो भाई साहब, लड़के के बाप का जवाब बड़ा विचित्र था। अपराधी सा डांट दिया मुझको, अपराधी सा डांट दिया मुझको। इन शब्दों में उसका चरित्र था, मेरा बेटा नशा लेकर आ रहा है, मेरा बेटा नशा लेकर आ रहा है। तो इसमें तेरा बाप का क्या जा रहा है? मेरा बेटा नशा लेकर आ रहा है, तो इसमें तेरा बाप का क्या जा रहा है? मेरे पास बहुत माल है, ये तो बस उसका कमाल है। मेरे पास बहुत माल है, ये तो बस उसका कमाल है। मैं पैसे वालों को डायरेक्ट व्यंग्य कर रहा हूँ जो अपने औलादों को संभाल के नहीं बैठे अपने बेटों के लिए, पर उन गरीब और आवारा आदमियों को अपने नशे से आदि नहीं बढ़ाए, उनके साथ में 1000 मजदूर बिगड़ते हैं। अब मैं सेठों के बच्चों की बात नहीं करता, वो चाहे गधे पे बैठे चाहे नाली में पड़े, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे देश की जो गरीब जनता है वो कम से कम नशे के आदि न बने। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा बेटा नशा लेकर आ रहा है, तो इसमें तेरा बाप का क्या जा रहा है? मेरा बेटा नशा लेकर आ रहा है, तो इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरे पास बहुत माल है, ये तो बस उसका कमाल है। मेरे पास बहुत माल है, ये तो उसका बस कमाल है। मेरा बेटा, अब देखो सबको एक सनक चढ़ी हुई है। मेरे बेटे की कल उस मंत्री से जान पहचान होगी, मेरे मंत्री से उसकी जान पहचान होगी, मेरे बेटे की उस उठाई गिरे से जान पहचान होगी। मैं दादा उसको नहीं कहता, मैं दादा मेरे बड़े भाई को और मेरे पिताजी को कहता हूँ। मैं जितने भी ये उठाई गिरी करते फिरते हैं, मेरे को उठाई गिरा कहता हूँ और लाल के कीड़े कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दादा मेरे पिता है और मेरा बड़ा भाई जो सीख देता है, तो उन्हें उठाई गिरों से पहचान होगी। इसलिए मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा है। तो देखो उनके जवाब, मेरा बेटा चमचा बने या चकला, मेरा बेटा चमचा बने या चकला, रहना तो उसको मंत्री के संग है। मेरा बेटा चमचा बने या चकला, रहना तो उसको मंत्री के संग है। और जानते नहीं तुम मंत्रियों के कैसे रंग ढंग हैं, और जानते नहीं तुम मंत्रियों के कैसे रंग ढंग हैं। हिंदुस्तान में मंत्री मनोहार में जब अफीम बांटते हैं, एक घटना थी हिंदुस्तान में जब मंत्री ने मनोहार में अफीम बांटी थी, वो इस नशा मुक्ति में जोड़ा है। हिंदुस्तान में जब मंत्री
मनवार में अफीम बांटते हैं। जो नशे के आदी हैं वो खूब मजे से खाते हैं। जो नशे के आदी हैं वो खूब मजे से खाते हैं, वरना नशे में बेहोश हो धूल चाटते हैं। वरना नशे में बेहोश हो धूल चाटते हैं। तो मंत्रियों की अफीम भी बस जो नशे के आदी होंगे वही खाएंगे, अपने जैसे नहीं खा सकते, हम धूल चाटेंगे। तो आगे सुनेगा, जो नशे के आदी हैं वो खूब मजे से खाते हैं, नहीं तो बेहोश हो धूल चाटते हैं। इसीलिए तो अब मंत्री जी, अब बाप अपना वक्तव्य दे रहा है, 2 लाइनें अंतिम है, उसमें सारी कविता का सार है, उसमें सारी कविता का सार है। इसीलिए वो अपना अभ्यास बना रहा है, अपने बेटे के लिए वो कहता है बाप, इसीलिए मंत्री का चमचा बनने के लिए, इसीलिए वो अपना अभ्यास बना रहा है। वरना मुझे पता है वो रोज रात को नशा लेकर आ रहा है, वो रोज रात को नशा लेकर आ रहा है, वो रोज रात को नशा लेकर